अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। उस्मान क्रिएटिव्स में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं फ़ाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के हवाले से आपके लिए बहुत सी वीडियोस लेके आता रहा हूं और इंशाल्लाह आगे भी लेके आता रहूँगा। आज की वीडियो भी एक फ़ाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सर्कुलर ये इशू किया है अप्रैल 6, 2018 को। ये सर्कुलर है क्या, जैसे कि आजकल हर कोई बीटीसी के पीछे पड़ा हुआ है, बिटकॉइन जिसको कहते हैं, जिसको बिटकॉइन भी कहा जाता है। ईथरम हो गया, लाइट कॉइन हो गया, फिर एक्सचेंजेस के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जैसे बिनांस हो गया और मुख्तलिफ एक्सचेंजेस हैं जिसके थ्रू वो जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की। और इसके अलावा जो है वो डिजिटल करेंसीज के अंदर भी कई लोग काम कर रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस के पीछे लोग अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं कि उस्मान भाई, ये जो बीटीसी है पाकिस्तान में लीगल है नहीं लीगल, ये जो डिजिटल करेंसीज हैं क्या हैं, किस तरीके से है। उन सब को मैंने कहा चलें आपको एक प्रॉपर सर्कुलर के थ्रू आप लोगों को इसका आंसर दूं और आपको बताऊं कि ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है ऑथेंटिक है और आप लोग इसको खुद भी पढ़ सकते हैं। ये सर्कुलर सर्कुलर का रेफरेंस नंबर ऊपर लिखा हुआ था, आप उसको देख भी सकते हैं। इसके अंदर लिखा क्या है ये देखें। प्रोहिबिशन ऑफ डीलिंग इन वर्चुअल करेंसीज एंड टोकन। वर्चुअल करेंसीज और टोकन्स के अंदर जो है वो डीलिंग के लिए रोका गया है। वर्चुअल करेंसीज लाइक बिटकॉइन, लाइट कॉइन, पाक कॉइन, वन कॉइन, डस कॉइन, पे डायमंड, ईटीसी। इसके अलावा भी और भी कॉइन्स हैं, ईथरम है, रिपल है और डॉग कॉइन है। इसके अलावा बहुत हज़ारों किस्म के कॉइन्स बनाए हुए हैं लोगों ने लोगों का पैसा इकट्ठा करने के लिए। और इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, ये क्या होता है कि आईसीओ इसको कहा जाता है। इसके अंदर जो है ना, शुरू के अंदर कॉइन ऑफरिंग को जो जब कॉइन लॉन्च किया जाता है तो उसको आईसीओ कहा जाता है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। टोकन्स आर नॉट लीगल टेंडर्स, ये लीगल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इशूड आर गारंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ना ही इसके बैकएंड के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ की गारंटी देती है। जैसे कोई भी किसी किस्म के बैंक के अंदर आप अपने पैसे जमा करवाते हैं, उसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इस चीज़ की गारंटी देता है। इनके अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी किस्म की भी कोई गारंटी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पता ही नहीं है कि ये कॉइन्स किसने बनाए हैं, कौन है बैकएंड के ऊपर, कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, इनकी प्राइस अप कैसे हो रही है, डाउन कैसे हो रही है, कुछ नहीं पता इसके हवाले से। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि अगर आप लोगों के साथ किसी किस्म का भी फ्रॉड हो गया तो हम उस हवाले से आपका कोई भी साथ नहीं दे सकेंगे, और ये पाकिस्तान के अंदर लीगल नहीं है। फिर एसबीपी हैज़ नॉट ऑथराइज्ड और लाइसेंस्ड बाय एनी इंडिविजुअल्स और एंटिटी फॉर द इशुएंस, सेल, परचेज, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट इन सच वर्चुअल करेंसीज, कॉइन्स, टोकन इन पाकिस्तान। और एसबीपी ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, किसी को ना ऑथराइज किया है इन करेंसीज के अंदर डील करने के लिए, ना ही किसी को लाइसेंस जारी किया है। कोई भी जो है इस हवाले से आपसे इस बिहाफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकता कि मैंने बीटीसी के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट करवाऊंगा या मैं किसी और क्रिप्टो करेंसी के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट करवाऊंगा। इस बेस के ऊपर वो आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकता। आगे इसके बताता चलूँ, इन व्यू of foregoing, all banks, DFIs, microfinance banks and payment section operators, payment service providers are advised to refrain from processing, using, trading, holding, transferring value, promoting and investing in virtual currencies, token. Further, bank, DFIs, microfinance banks and PSO PSP will not facilitate their customer account holders to transact in VC ICO tokens। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, इवन पेमेंट प्रोसेसर्स हैं, उनको स्टेट बैंक ने कहा है कि आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर या डिजिटल करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आप किसी की भी पेमेंट प्रोसेस नहीं करेंगे अपने बैंकिंग चैनल के थ्रू या अपनी सर्विसेज के थ्रू।
ना आप डेबिट कार्ड से उसके अंदर पैसे डाल सकते हैं या निकलवा सकते हैं, ना ही आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। ये जो डिजिटल करेंसीज में कौन कौन से हैं जी, नेटलर हो गया आपका, और जो हैं कई जिस तरह करेंसीज आपको होता है कि सिर्फ आप कई वेबसाइट्स हैं, अब एग्जैक्टली मेरे अब जेहन में से नाम वो निकल गए हैं, काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स के नाम मुझे पता थे, जिस तरह पियोनियर हो गया। पियोनियर तो खैर वो चलें, वो कुछ उसने जो है वो पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि आपको प्रॉपर KYC प्रॉपर उसका जो है वो कस्टमर्स की डिटेल वगैरह वो प्रोवाइड करते रहेंगे और प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो काम कर रहे हैं। बाकी स्क्रिल हो गया, स्क्रिल जो है पाकिस्तान में जो है वो नहीं है, ऑथराइज नहीं है काम करने के लिए। फर्दर बैंक DFIs को जो है ना, इन्होंने किसी किस्म की भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते आप इनके थ्रू। और क्या है कि इन्होंने आगे क्या कहा है कि एनी ट्रांजैक्शन इन दिस रिगार्ड शैल इमीडिएटली बी रिपोर्टेड टू फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। अगर कोई आपको लगता है कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन की गई है तो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट FMU को एज ए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आप रिपोर्ट करेंगे। ये बैंक्स को इन्होंने कहा है जी। अच्छा, आप लोग अब कह रहे होंगे, ये देख लें जी, ये मोहम्मद अख्तर जावेद साहब हैं जी, इन्होंने जो डायरेक्टर हैं, इन्होंने ये इशू किया है। तो अब अक्सर लोग कह रहे होंगे कि यार ये तो सर्कुलर पुराना है, ये जो है वो इसके बाद कोई जो है वो ऑथराइज कर दिया गया है या फिर लीगल कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, इसी सर्कुलर की बेस के ऊपर ये 2 जुलाई 2021 को ये वन ऑफ द बैंक ने जो है वो सर्कुलर इशू किया है, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि ऊपर वही वाला सारा सर्कुलर जो नीचे बताया हुआ है वही है, आप पढ़ लीजिएगा बेशक। इसके बाद इन्होंने कहा है कि इन सिमिलर मैनर ऑल स्टाफ मेंबर्स बीइंग अकाउंट होल्डर ऑफ बैंक आर आल्सो एडवाइज टू इंश्योर नॉट डीलिंग इन वर्चुअल करेंसी क्रिप्टो करेंसीज रिलेटेड ट्रांजेक्शन। एक तो उन्होंने कहा है कि स्टाफ को भी मना किया है कि अगर तो भाई आप लोग ये काम कर रहे हैं तो भाई रुक जाएं, अगर नहीं रुके और हमें पता लग गया और कि आप इसके अंदर इन्वॉल्व हैं तो हम HR को बता के आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन के केस इशू कर सकते हैं और आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इसलिए जो है ये स्टाफ को भी मना किया है और इवन कहा गया है कि कस्टमर को भी जो आपने फैसिलिटेट नहीं करना इस हवाले से। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों के क्वेश्चंस क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से, डिजिटल करेंसीज के हवाले से, ICOs के हवाले से आपके क्लियर हो गए होंगे। मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि ऐसी करेंसी जिसका आपको पता ही नहीं है किसकी बेस के ऊपर वो अप हो रही है, किसकी बेस के ऊपर वो डाउन हो रही है, और दिनों के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और दिनों के अंदर ही वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, ऐसी करेंसी के अंदर आप लोगों को अपने कीमती पैसे और हलाल कमाई और बहुत ही मुश्किल से कमाए हुए पैसे आपको इधर इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। आप जो है वो दिनों के अंदर मिलियंस रुपीज़ अपने जो है वो गवा सकते हैं। जितने आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किए हुए हैं तो आप उसके अंदर गवा सकते हैं। इस हवाले से मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने इधर से कमाया कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गंवाया है, सिर्फ उन्होंने जो है वो नुकसानात ही किए हैं। कोई एक आधा होगा जो कह रहा होगा कि मैंने इधर से कमाया, लेकिन ज़्यादातर लोग जिन्होंने भी इस तरीके से कोई कहा है, मुझसे बात की है, तो मैंने उनसे अगर देखा है उनको कुछ ना कुछ टाइम के बाद अगर वक्ती तौर पे उनको प्रॉफिट हो भी रहा है तो उनको आगे जाके उन्होंने उससे ज़्यादा नुकसान कर लिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो का मकसद और आप लोगों का जो है वो पैसे जो बचाने की ये एक जो वीडियो बनाई गई है तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपने पैसों का ख्याल रखें, अपना और अपनी फैमिली वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप वो वीडियो देख सकें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।